जैन बच्चों कैसे हम उम्मीद आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 9B कराने जा रहे हैं। इसके सवाल निम्न प्रकार है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड करने हैं हमको सबके, ठीक है। कहना कि जबकि इस व्यंजकों में एक पद उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वाकई में है। कैसे है देखो, हम करके दिखाते हैं। पहला सवाल, इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? y माइनस जेड दोनों में है ना, तो यही उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, x गुणा y माइनस जेड प्लस 4 गुणा y माइनस जेड। इन दोनों कॉमन क्या है? y माइनस जेड कॉमन ले लिया, y माइनस जेड। यहाँ क्या बचा? x प्लस यहाँ क्या बचा? 4। यही इसका आंसर है, ठीक है। अब ये करते हैं, देखो इसमें क्या है, 2 गुणा, तो इसको क्या लिख लेंगे हम? b प्लस 5 माइनस 7 गुणा, इसको भी लिख लेंगे b प्लस 5। कॉमन क्या है इसमें? दोनों में कॉमन क्या है? b प्लस 5 कॉमन है, यही एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। b प्लस 5 कॉमन है, यहाँ क्या बचा? 2, यहाँ बचा माइनस का 7। देखो 7 में से 2 जाएंगे 5, और क्या आएंगे? माइनस में, इंटू b प्लस 5। ये इसके फैक्टर है, इसके गुणनखंड है। इसको करेंगे, इसमें क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स दोनों में कॉमन है। कैसे? देखो y गुणा ए स्क्वायर प्लस एक्स, इसको बनाएंगे। इसमें देखो कोई नहीं है ना गुणा में, कुछ गुणा में नहीं है तो उसके गुणा में एक होता ही है, एक है। एक गुणा ए स्क्वायर प्लस एक्स ऐसे लिखेंगे। फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसको कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ क्या बचा? y माइनस यहाँ क्या बचा? 1। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे, a गुणा a प्लस 3, इसमें 5 गुणा, इसको a इधर ले आओ, a प्लस 3 ऐसे भी लिख लेंगे इसे। कॉमन फैक्टर क्या है या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? a प्लस 3 कॉमन ले लो, a प्लस 3। यहाँ क्या बचा? a, यहाँ क्या बचा? माइनस का 5। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे करते, बहुत आसान सवाल है। देखो इनमें दूसरे सवाल में है गुणनखंड करने हैं। पहला सवाल इसमें इस प्रकार है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। 2 सवाल और बाद में करेंगे अभी, ठीक है। इसके गुणनखंड कैसे करेंगे? देखो इसमें हम कॉमन देखेंगे क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर कॉमन है। यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ बचेगा एक्स का 3 है तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ क्या बचेगा? 2, ठीक। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 5 जब यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ बचेगा एक्स, और यहाँ बचेगा 5 से इसको भाग दो, 5 दूनी 10। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है एक्स प्लस 2 कॉमन है यहाँ पर, एक्स प्लस 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा? प्लस का 5। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब देखो ऐसे कैसे करेंगे, देखो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे इसमें? एक तो 3 कॉमन है और एक x कॉमन है। क्या बचेगा यहाँ पर? 3x कॉमन, यहाँ पर a बच्चा, और यहाँ क्या बचेगा? 3 दूनी 6, 2y, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है। पहले तो हम कॉमन क्या लेंगे इसमें, या ये वाला पद इधर लिख लो, ये वाला पद इधर लिख लो, ठीक है। यहाँ पर कॉमन मत लो, क्योंकि यहाँ से तो हो ही जाएगा। 3ax माइनस 6xy, ये वाला पद इधर लिख लो, माइनस का 4ab और प्लस का 8by। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। चिन्ह शायद इधर तो ले गए हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 3x। यहाँ क्या बचेगा? a, यहाँ क्या बचेगा? 3 दूनी 6 और y, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है? 4b कॉमन है, माइनस का 4b कॉमन, तो यहाँ माइनस का 4b कॉमन ले लिया, माइनस प्लस a बचा, माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8, b कॉमन आ गया, y बचा, ठीक।
इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों का कॉमन है a माइनस 2y, a माइनस 2y कॉमन ले लिया। ठीक, यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ क्या बचा माइनस का 4b, यही आंसर है। ठीक है, इसमें देखो इसमें भी ऐसी पास पास लिखना पड़ेगा, x वाले पद एक तरफ लिखेंगे, y वाले पद एक तरफ लिखेंगे, तो a एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो b वाला पद है ना, तो एक बात b आती है, तो यहाँ पर चिन्ह साइज लिखेंगे माइनस का b एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का c एक्स स्क्वायर। ठीक, अब प्लस का a वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का b वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का c वाई स्क्वायर। अब देखो इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में क्या कॉमन है बोलेंगे, देखो इन तीनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ क्या बचा a माइनस का b प्लस का c, यहाँ पर क्या कॉमन है प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ क्या बचा a, यहाँ माइनस का b, यहाँ प्लस का c। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में कॉमन है a माइनस का b प्लस का c, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ऐसे होते हैं इसके फैक्टर गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए ये दो सवाल है, इन सवालों को कैसे करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इनमें कुछ कॉमन लग नहीं रहा, तो पहले तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर b की गुणा कर लेंगे, b की यहाँ गुणा करो तो a b माइनस माइनस प्लस b इंटू सी माइनस का c। अब देखो, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है b, नहीं ए बी यहाँ तो कट गए, माइनस का प्लस का कैंसिल, यहाँ क्या बचे बी सी माइनस का सी। ठीक है, अब इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है सी, यहाँ क्या बचा बी, यहाँ बचेगा माइनस का 1, कैसे बी सी माइनस का, देखो सी के गुणा में कुछ नहीं तो एक तो गुणा में होगा ही, एक गुणा सी, सी कॉमन ले लिया है, क्या बचा बी माइनस का यहाँ बचा 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसको करो, इसको करने के लिए पी क्यू वाले पद एक तरफ बाकी एक तरफ, तो पी स्क्वायर क्यू और माइनस का पी क्यू, और ये वाले एक तरफ माइनस का पी आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन लेंगे हम, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है पी और क्यू, पी और क्यू कॉमन ले लिया तो पी स्क्वायर है, तो यहाँ पी बचा, क्यू कॉमन ले लिया, यहाँ पर माइनस पी क्यू कॉमन ले लिया है, क्या बचा यहाँ पर कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, तो हमने बताया तो कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है, तो 1 यहाँ बचा 1। ठीक है, माइनस का यहाँ पर माइनस का आर कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ बचा पी माइनस प्लस माइनस आर स्क्वायर कॉमन है, इसके गुणा में कुछ नहीं तो एक तो होगा ही, तो एक बचा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है p माइनस का 1, और यहाँ क्या बचा पी क्यू माइनस का आर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे करते हैं। देखिए अगला सवाल है, इसमें लिखा है इस व्यंजक के गुणनखंड कीजिए, फिर x बराबर 1 y बराबर 2 पर दिए गए व्यंजक का गुणनखंड का मान ज्ञात करो। पहले तो हम गुणनखंड करेंगे इस व्यंजक के, फिर से लिख लो व्यंजक को 50 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 10 वाई स्क्वायर एक्स प्लस का 30 एक्स वाई प्लस का 6 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो वाई स्क्वायर इधर एक तरफ और एक्स वाई वाले एक तरफ, तो कैसे करेंगे हम 50 एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये वाला इधर लिख लेंगे 30 एक्स वाई प्लस 10 वाई स्क्वायर एक्स प्लस का 6 वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। ठीक, इन दोनों में कॉमन है 10, कैसे, एक तो 10 कॉमन, जैसे 50 को ले सकते हैं 50 गुणा 10 गुणा एक्स गुणा वाई
इसको लिख सकते हैं 3 धाम 30, 3 गुणा 10 x गुणा y। इन दोनों क्या कॉमन है 2, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 पंजे 10, 2 गुणा 5 और y गुणा y स्क्वायर 2 बार y इंटू एक्स प्लस 2 गुणा 3, 2 3 6 y गुणा y। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है 10 गुणा, एक तो x ये है, x कॉमन है और ये y कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा 5 और एक x। यहाँ क्या बचा, ये कॉमन ले लिया, यहाँ 3 बचा, सिर्फ 3 बचेगा बस। इनमें क्या कॉमन, इनमें कॉमन है 2, 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी है, 2 बाई 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 बाई। यहाँ क्या बचा 5 गुणा x, यहाँ क्या बचा 3। ठीक, कैसे लिखेंगे 10 एक्स वाई 5x प्लस 3 प्लस 2 वाई स्क्वायर 5x प्लस 3। ठीक है, अब 5x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, 5x प्लस 3 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 10x बाई। ठीक है, यहाँ क्या बचा 2 बाई स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में भी y कॉमन है तो y को कॉमन ले लो, 5x प्लस 3, यहाँ पे कॉमन है y, यहाँ पे तो y कॉमन, सिर्फ y कॉमन नहीं है 2y कॉमन है, 2y कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2 पंजे 10, यहाँ क्या बचा x, यहाँ y। ठीक है, क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 2y 5x प्लस 3 और 5x प्लस y, ये हमारे फैक्टर है। ठीक, ये क्या है फैक्टर गुणनखंड। अब हमको x बराबर 1 और y बराबर 2 पर इस फैक्टर के मान भी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, देखो इसको ऊपर लिख लो 2y 5x प्लस 3 इंटू 5x प्लस का y। अब x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर इसमें, ठीक है, तो 2 गुणा y का मान 2, 5 x का मान 1 प्लस का 3, 5 x का मान 1 प्लस y का मान 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 5 एकम 5 प्लस 3, 5 एकम 5 प्लस का 2, क्या आ जाएगा 4 गुणा 5 3 8 गुणा 5 2 7। अब देखिए हम चाहे इन दोनों की पहले गुणा कर लो चाहे इनकी दो की गुणा कर लो, तो 4 ऐसे लिख दो, 8 7 56, फिर 4 की गुणा से कर दो, 4 छंग 24 और 4 पंजे 20 और 2 22, 224 इसका मान आ गया, इसका मान आ गया 224। ऐसे करते हैं, ठीक है। देखिए आखिरी सवाल है, इसमें लिखा है कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने हमको जिसका क्षेत्रफल इतना दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ये दे रखा है बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे 2। देखो इसका क्षेत्रफल होता है क्या है, होता ये है 1/2 आधार इंटू
लंब, ये आधार गुणा लंब। तो आधार भी भुजा होती है, लंब भी भुजा होती है, यानी कि जो 1/2 के अलावा जो होता है वो भुजाएं होती हैं। ठीक है, आधार गुणा लंब ये होता है। तो अब इनमें देखो कैसे करते, एक दो तो है ना नीचे, तो इसको लिखेंगे 1/2, ऐसे लिख लो बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है बी, तो बी कॉमन ले लिया, बी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा बी और यहाँ बचा ए। इसको क्रम से लिख लो 1/2 गुणा बी गुणा ए प्लस बी। अब देखिए इसमें 1/2 आधार इंटू लंब कोई सा भी, अब इसमें पता नहीं हमें क्या है, चाहे इसको आधार मानो चाहे इसको आधार मानो। तो भुजाएं क्या आ गई हैं, भुजाएं इसकी ये आ गई हैं। भुजाएं क्या है, ऐसे फाइनल आंसर में ऐसे लिख देते हैं बी गुणा ए प्लस बी। तो भुजाएं कितनी आ गई, भुजाएं आ गई हैं बी इंटू ए प्लस बी, ये है इसकी भुजाएं। ठीक है, ये इसकी भुजाएं। आखिरी सवाल था, प्रश्नावली पूरी समाप्त हो गई है। अब जो इसकी पूरे चैप्टर समाप्त हो गया, इसकी जो प्रश्नावली बची वो दक्षता अभ्यास है। दक्षता अभ्यास आपको खुद करनी होती है, क्योंकि वही एक एक्सरसाइज है जिससे आप परखते हैं कि हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा हमको आता है या नहीं आता है। खुद करें, नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आए तो पूछ लें। ठीक है, अब अगली क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।